हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट का चौथा लेक्चर ले रहे हैं। पिछले 3 लेक्चर्स में आपने ठोस, क्रिस्टली ठोस, अक्रिस्टली ठोस, घटक कणों की इकाइयों और उनके अंतराणु बलों के आधार पर ठोसों के वर्गीकरण पढ़े। आज हम क्रिस्टल के बारे में जानेंगे। आप देखिए, यहां पे लिखा है क्रिस्टल। आखिर में क्रिस्टल है क्या? आपको पता है कि क्रिस्टल की त्रिविमीय माने 3D माने लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई माने 3 विमाओं को लेकर के आकृति होती है। तो यहां पे क्रिस्टल लिखा है, इसकी परिभाषा है क्रिस्टलीय पदार्थ का एक भाग, बार बार दोहराया जाने वाला अंश। क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टलीय पदार्थ का एक भाग है। अगर कोई बड़ा क्रिस्टल बनता है तो उस बड़े क्रिस्टल को बनाने के लिए छोटे छोटे क्रिस्टल आपस में जुड़ते हैं और एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो वह बार बार दोहराए जाने वाला जो अंश है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं। यहां लिखा है फेस यानी फलक, क्रिस्टल की समतल एवं पूर्ण व्यवस्थित सतह। क्रिस्टल की जो समतल सतह है, जो पूर्ण व्यवस्थित है, उसे हम क्या कहते हैं? फलक। यहां पर हम सॉलिड स्टेट की कुछ टर्मिनोलॉजी यानी सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्दों और उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम आगे मात्रक कोशिका यानी यूनिट सेल पढ़ेंगे। इधर लिखा है रूप। रूप को हम अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म। क्रिस्टल के संगत फलक एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रूप बनाते हैं। अगर हम संगत फलकों को मिला दें तो वह रूप का निर्माण करते हैं, जिसको हम कहते हैं फॉर्म। यहां पे लिखा है कोर यानी एज। 2 निकटवर्ती फलकों का प्रतिच्छेद स्थान, जहां पर 2 फलक मिलते हैं, दैट इज एज। ये कॉर्नर आप देखें, ये एज है यानी कोर है। अंतराफलकी कोण, क्रिस्टल में किन्हीं 2 समतली फलकों के मध्य उपस्थित कोण। यहां पे देखिए एक छोटा सा क्रिस्टल का उदाहरण दिया गया है। हालांकि जिन क्रिस्टल्स को हम पढ़ेंगे वो इस प्रकार के होंगे, उनको ऐसा माना गया है। देखें आप यहां पे, यह एक क्यूब भी हो सकता है, क्यूबाइड भी हो सकता है। यहां क्यूब का कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो यहां पर L भी है, B भी है और H भी है। लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो यह एक क्यूब है, माने यहां पे लिखा है अंतराफलकी कोण। तो जहां पर 2 फलक मिलते हैं, मान लो ये फलक है, ये फलक है, इनके बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं अंतराफलकी कोण। देखिए ये फेस है, फलक, क्रिस्टल का समतल भाग। एज, कोर, जहां पे 2 फलक, मान लो ये फलक है, ये भी फलक है, तो यहां पे जो मिलते हैं इसे हम एज कहते हैं, कोर। इनके बीच का जो एंगल है, जहां पे एज होता है, इसके बीच का जो एंगल है उसे कहते हैं अंतराफलकी कोण। अब लिखा है क्रिस्टल स्वभाव। आखिर में क्रिस्टल कैसा होगा? क्रिस्टल हैबिट, किसी क्रिस्टल की अभिलाक्षणी रूप ग्रहण करने की प्रवृत्ति। क्रिस्टल जो अपना रूप ग्रहण करता है, जो उसका कैरेक्टर होता है, जो उसका लक्षण होता है, उसी को हम कहते हैं क्रिस्टल स्वभाव। फिर लिखा है एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका। पहले हम यह जान लें कि क्रिस्टल को हम इस प्रकार से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्रिस्टल है और वो क्रिस्टल L है, B है और H है। ये जो किताब की मोटाई है इसको हम H मान रहे हैं, H है। ये किताब की जो चौड़ाई है इसे हम क्या मान रहे हैं? B मान रहे हैं। ये जो लंबाई है इसे हम क्या मान रहे हैं? L मान रहे हैं। इस बुक के सहारे से आप कई चीज़ों को जानने का प्रयास करें। जैसे फलक, फलक देखिए ये भाग 1 2 3 4 5 6। फिर से देखें 1 2 3
4 5 6। तो अगर मान लो यह एक क्रिस्टल है, एक 3D क्रिस्टल है, तो इस 3D क्रिस्टल में मान लिया ये 3D क्रिस्टल है जैसा कि माना जाता है सॉलिड स्टेट में, तो इसके फलकों की संख्या कितनी है? 6। फिर से समझें, एक समतल एवं पूर्ण व्यवस्थित सतह, ध्यान दें क्रिस्टल की समतल एवं पूर्ण व्यवस्थित सतह 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब कोर एज, दो निकटवर्ती फलकों का प्रतिच्छेद स्थान, जहां पे फलक मिलते हैं, आप देखिए ये फलक ये है, दूसरी फलक ये है, तो ये जहां मिलेगी कोर होगा। 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर, 5 कोर, 6 कोर, 7 कोर, 8 कोर, 9 कोर, 10 कोर, 11 कोर, 12 कोर। फिर से समझें, क्रिस्टल में कितने कोर हैं? 1 2 3 4, 4 इधर हो गए, फिर इधर 1 2 3 4, 4 इधर हो गए, 4 4 8 9 10 11 12। क्रिस्टल में कोरों की संख्या कितनी हुई? 12। क्लियर? तो क्रिस्टल में कोर कितने हैं? 12 हैं। फलक कितने हैं? 6 हैं। इसके बाद अंतराफलकी कोण, जहां दो फलक मिलते हैं, एक फलक ये है, एक फलक ये है, दो फलक जहां मिलते हैं, इसके बीच का जो एंगल होगा, इन दोनों फलकों के बीच का एंगल दिख रहा है बेटा, इन दोनों फलकों के या इस फलक के और इस फलक के बीच का जो एंगल है उसे हम कहते हैं अंतराफलकी कोण। इसके बाद क्रिस्टल स्वभाव, किसी क्रिस्टल की अभिलाक्षणिक रूप ग्रहण करने की प्रवृत्ति, जो रूप वह ग्रहण करता है उसे हम क्रिस्टल स्वभाव कहते हैं। अब यहाँ पे नंबर आता है एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल। संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जो विभिन्न दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना उत्पन्न कर देती है, एक मात्रक कोष्ठिका कहलाती है। या आप समझें, एकक सेल की बार बार पुनरावृत्ति से दिए गए पदार्थ का क्रिस्टल प्राप्त होता है। अगर एक मकान को आप क्रिस्टल मान लें तो, या दीवार को एक क्रिस्टल मान लें, तो दीवार में जो ईंटें लगी हैं उन ईंटों को हम कहते हैं मात्रक कोष्ठिका यानी इकाई कोष्ठिका यानी यूनिट सेल, क्योंकि ईंटों की बार बार पुनरावृत्ति से दीवार की आकृति और आकार प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं मात्रक कोष्ठिका। तो एक बार फिर से देखेंगे बेटा, क्रिस्टलीय पदार्थ का एक भाग बार बार दोहराया जाने वाला अंश, फलक क्रिस्टल की समतल एवं पूर्ण व्यवस्थित सतह। अगर ये क्रिस्टल माने, जैसा कि हम यूनिट सेल पढ़ेंगे इसी प्रकार की होगी, तो 1 फलक 2 फलक 3 फलक 4 फलक 5 फलक और 6 फलक। कितने फलक हुए? 6। या ऐसे कह सकते हैं, एक ऊपर वाला, नीचे वाला, 3 4 5 6 फलक। इसके बाद कोर, कंफर्म कर लें कोर कितनी है। एक कोर, ये सब कहते हैं कोरी मर गई, माने कोर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 9 10 11 12। तो कोरों की संख्या कितनी है? 12। अंतराफलकी कोण, जहां पे दो कोर मिलती है, मान लो ये फलक ये है, एक फलक ये है, जहां पे मिलता है इसी को कोर कहते हैं, एच कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं अंतराफलकी कोण। क्रिस्टल स्वभाव, कोई क्रिस्टल अगर बार बार पुनरावृत्ति करेगी यूनिट सेल, जो उसका स्वभाव होगा उसी को हम क्रिस्टल स्वभाव करेंगे, क्योंकि पता नहीं कैसा रूप ग्रहण करेगा। एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका, संपूर्ण क्रिस्टल की संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जो विभिन्न दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना उत्पन्न कर देती है, एक या मात्रक कोष्ठिका कहलाती है। एकक, यहां पे एकक है, ध्यान देंगे, एक नहीं एकक या मात्रक कोष्ठिका कहलाती है। या एकक सेल की बार बार पुनरावृत्ति से दिए गए पदार्थ का क्रिस्टल प्राप्त होता है। जैसे एकक सेल को हम बार बार, जैसे ईंटों को बार बार दोहराते हैं तो हमें दीवार प्राप्त होती है।
अगर दीवार को हम क्रिस्टल संरचना मान लें तो उसकी इकाई यूनिट सेल क्या है, ईंटें। तो ये है बेटा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सॉलिड स्टेट का। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके पूछेंगे और लाइक सब्सक्राइब करेंगे। और लगातार जानकारी के लिए, सॉलिड स्टेट की बेसिक जानकारी के लिए, केमिस्ट्री की बेसिक जानकारी के लिए, रूट वर्ड की जानकारी के लिए, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रहा है, तो शुरुआत इनिशियल स्टेज से जानने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, जिससे हमारे नए वीडियोज आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू। अब आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा रुक जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको लिखने में जिससे प्रॉब्लम ना हो।